हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ये 4 केजी का केक है और ये मिक्स फ्रूट और वनीला मतलब फ्लेवर का केक बनेगा एक ही में। तो ये मैंने जो बेस बनाया है उसमें मैंने 9 इंच 6 इंच और 4 इंच का यूज किया है केक टिन का, और सारे के मैंने 5 लेयर कट किए हैं। तो इसके लिए मैंने प्रीमिक्स जो लिया था वो मैंने टोटल 1450 ग्राम लिया था। तो आप 1500 तक का प्रीमिक्स ले सकते हैं अपने केक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो चलिए ये देख लेते हैं, हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये केक जो ड्रम बोर्ड इसको बोलते हैं, केक बोर्ड नॉर्मल वाला नहीं है और ये बहुत ही महंगा भी मिलता है। तो मैं तो जब भी ज़्यादा केक का वेट हो तभी इस बोर्ड का यूज करते हैं, और आप भी तभी करिएगा क्योंकि ये मतलब कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है और कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को तो ऐसे लगेगा कि भाई केक बहुत महंगा दे रही हैं अगर आप ऐड करोगे तो वो चीज़ हमें देखना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि हमें लॉस होने लगे। तो ये मैं 4 केजी का था, तो इसके लिए मैंने ड्रम बोर्ड लिया है और ये 12 इंच का ड्रम बोर्ड है और इसे हमने 110 में लिया था। अब इससे जो बड़े वाले हैं उस मतलब 14 इंच का, उससे बड़ा, तो ऐसे ही प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो आप जितना बड़ा लोगे उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। तो यहाँ पे मैंने वनीला और मिक्स फ्रूट का बनाया है। तो यहाँ मैं वनीला के फ्लेवर में मैं वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से मैंने एक लेयर में मिक्स फ्रूट डाला है और दूसरे लेयर में मैंने वनीला फ्लेवर किया है, यानी कि मैंने वाइट चॉकलेट का यूज किया है। तो यहाँ मैंने बड़े वाले का आइसिंग कर ली हूँ और यहाँ वेट करके देख लूँगी। तो यहाँ एक बर्तन रखा है क्योंकि बोर्ड से ढक जा रहा था, तो उसका मैं वेट कट कर दूँगी जो बर्तन मैंने रखा है, और फिर मैं इसका वेट देखूँगी। तो यहाँ ये 2100 ग्राम का हुआ है, यानी 2 किलो 100 ग्राम के लगभग का हो गया है। तो मुझे इसे 2.5 केजी में बनाना था नीचे वाले लेयर को। तो वो जब फाइनल आइसिंग होगी तो वो उतना आ जाएगा। अब ये बीच वाला है, तो बीच वाले को भी हम इसी प्रकार से आइसिंग कर लेंगे। और ये जिनका केक है वो हमेशा ही मुझे ही केक का ऑर्डर देती हैं। तो पिछले साल भी उनकी बेटी का ये बर्थडे में मैंने एक मरमेड थीम का केक बनाया था, जो मैंने चैनल पे भी डाला हुआ है। तो आप चाहें तो वो देख सकते हो, वो भी बहुत सा प्यारा केक है। तो इस प्रकार से करके मैंने कर लिया। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे एक लेयर मेरे पास कम हो रहा था, तो यहाँ मैंने बीच में थोड़ा सा जो कट किया हुआ मैंने रखा था केक, उसी को मैंने एक लेयर में डाल दिया है ताकि इसकी हाइट मतलब दूसरे लेयर के अकॉर्डिंग बराबर हो। यानी सब में 5 था, तो इसमें 4 हो रहा था, तो थोड़ा सा कम लग रहा था। तो इसे भी मैंने कर दिया अच्छे से आइसिंग। और सारे को मतलब फ्रीज में आप रखते जाइए, बहुत अच्छे से चिल्ड होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब यहाँ मैंने बड़े वाले को निकाल लिया और इसमें मैं पेपर का डॉयल यूज कर रही हूँ। ये नॉर्मल स्टिक है, लेकिन इसमें मेरे पास उस समय था नहीं प्लास्टिक वाला डॉयल। तो इसके लिए मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं ये इतना केजी का केक है तो ये पेपर वाला रोकेगा या नहीं रोकेगा। लेकिन मतलब सही सलामत ये पहुंच गया था, मतलब फंक्शन तक। तो इसके लिए बहुत खुशी भी हुई, बाद में मुझे पता चला तो मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखिए मैं आइसिंग कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सारे बबल्स आ जा रहे हैं, मतलब क्रीम स्मूथ नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ तो बहुत परेशान हो गई थी। तो शायद या तो ओवरहीट हो गया था क्रीम, या तो गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत थी उस दिन। और मैं मतलब बहुत यहाँ नॉर्मल रूम में मैं बना रही थी ये, तो कोई एसी वगैरह नहीं था यहाँ पे। तो इतनी परेशानी हो रही थी कि बाद में मैंने जब नहीं स्मूथ हो रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी का यूज किया है। तो गर्म पानी में मैं पैलेट नाइफ को डिप कर करके इसे किसी तरह से आइसिंग इसकी फिनिश कर दी।
अब ये सेकंड वाला है तो इसे भी मैंने पेपर टॉवेल डाल दिया है इसमें भी, और इसकी भी मैं आइसिंग कर लूँगी। तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम मैंने नहीं होने दी, क्योंकि एक तो ये छोटा भी था और दूसरे मतलब पहले ही मैं इतना भुगत चुकी थी कि भाई दूसरे वाले में मैंने फटाफट से किया कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये तो अच्छे से हो गया था। अब बाकी आपको जब भी ऐसे लगे तो आप पानी में, मैं तो नॉर्मल पानी का यूज करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मतलब हॉट वाटर का यूज किया था, क्योंकि वो नहीं जा रहा था नॉर्मल पानी से भी। तो इस प्रकार से करके इसकी भी मैं आइसिंग कर दिया, और इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में। अब ये थर्ड वाला है तो थर्ड वाले को भी सारे को आइसिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया। अब ये बो बनाना था, तो ये नॉर्मल साटन वाले का रिबन जो मिलता है मार्केट में वही है, और इसे सूज लेस जैसे बांधते हैं उसी टाइप से मैंने ये बो बनाया है। तो इस तरह करके मैंने 6-7 बो मुझे बनानी थी, तो मैंने यहाँ सारे के बना लिए हैं। और हाँ, केक को ना आप बहुत अच्छे से चिल्ड करिएगा, मतलब एकदम सेट हो जाएगा, तभी आप एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो वो टूट जाता। और एक और बात की थोड़ी सी मतलब उसमें ना वो क्या बोलते हैं शुगर सिरप कम डालिएगा, जिससे कि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर वो डर लगता है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि पकड़ लो टर्न टेबल, क्योंकि टर्न टेबल मतलब हिल रहा था। तो इस प्रकार से करके मैंने तीनों को सेट कर दिया। पहले आप पैलेट नाइफ से उसे छुड़ा लीजिए और ऊपर से स्टिक डाल के मैंने सारे को शिफ्ट कर लिया। अब ये मेरे कैमरे में भी जल्दी नहीं आ रहा था, ऊपर हो जा रहा था। और यहाँ मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, जो डिज़ाइन मुझे बनाना था तो पहले मैंने उसके निशान लगा लिए हैं टूथपिक से। और ये नोज़ल मैंने लिया है लीफ वाला, जो पत्तियाँ बनाते वही नोज़ल है, और हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसे फ्रिल का डिज़ाइन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से करके हम इसकी फ्रिल बना देंगे। तो जब केक अच्छे से चिल रहता है, अच्छे से सेट रहता है, तो आप थोड़ी ज़्यादा देर तक भी बाहर रख के डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो वही था मेरे साथ भी, मैंने इतना अच्छे से चिल्ड कर दिया था कि उस दिन बहुत गर्मी थी, फिर भी मैंने इसे बाहर रख के अच्छे से इसकी डेकोरेशन जो भी था वो कर लिया, क्योंकि केक बड़ा था तो डेकोरेशन में भी टाइम लग रहा था। और मुझे भी अंदर से डर भी लग रहा था कि भाई कहीं क्रीम यहीं पे मेल्ट ना होने लगे, और ये केक बड़ा है तो इन्हें लेके जाना भी है, तो केक टूटने के भी डर रहते हैं, मतलब फिसलने के डर रहते हैं। तो इस प्रकार से करके मैंने बना दिया। और ये केक मतलब इतना बड़ा था कि डर लग रहा था कि मतलब कहीं इधर उधर ना हो, तो मैंने धीरे धीरे इसे मतलब कंप्लीट कर लिया। तो ये नोजल जो मैंने लिया है ये स्टार नोजल जैसा ही है, जिसमें बहुत सारे दांत होते, मतलब ये मोदक नोजल बोल सकते हैं इसको, उसी से मैं ये डिजाइनिंग कर रही हूँ। और इस प्रकार से हम इसकी सारी डिजाइन कर लेंगे। अब यहाँ छोटे छोटे हार्ट मैंने कट कर लिए थे, तो वो हार्ट मैं लगा रही हूँ। और जो बीच वाला पोर्शन है उसमें मैं लगाऊंगी वो जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने वो लगा दिया, तो ऐसे ही सेम टू सेम वो बना हुआ था उनके भी सेंटर वाले में। और ये केक का जो थीम था वो सिनेमन रोल करके कोई कार्टून का थीम था, जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे शॉर्ट में है, मैं लॉन्ग में नहीं डाली क्योंकि बहुत वीडियो ये लंबा हो जाता, तो इसके लिए। तो केक बन गया। तो कैसा लगा केक? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो ये केक घुमाने में भी बहुत डर लग रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।